नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है देवगुरु बृहस्पति मतलब जुपिटर। जुपिटर की दृष्टि अगर किसी की कुंडली में किसी भी जगह पे पड़ रही है तो उसका क्या प्रभाव होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझिए कि नेचर को समझना होगा आपको, ठीक है ना। तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो नैसर्गिक रूप से एक शुभ ग्रह है। ये हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। ये समाज के एक अच्छे टीचर हैं क्योंकि इनको गुरु की उपाधि मिली हुई है। ये समाज के एक ऐसे टीचर हैं जो शिक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। अब देवगुरु बृहस्पति की तीन दृष्टियां होती हैं, पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नौवीं दृष्टि। आपको उदाहरण देके समझाता हूं। अगर किसी की कुंडली में थर्ड हाउस पे अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो इनकी पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो देवगुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि पड़ेगी, एक दो तीन चार पांच, पांचवी दृष्टि सबसे पहले यहां पड़ेगी, ठीक है ना, सेवंथ हाउस में। अब सेवंथ हाउस से आपका शादीशुदा जीवन देखा जाता है, सेवंथ हाउस से आपका बिजनेस देखा जाता है। तो नो डाउट देवगुरु बृहस्पति आपके शादीशुदा जीवन में अगर कुछ उथल पुथल चल रही हो, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहां पड़ गई तो आपको यह काफी हेल्प करेगा, लड़ाई झगड़ा होने से बचाने पे आपको काफी हेल्प करेगा, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा करने में आपकी हेल्प करेगा। इस हाउस से बिजनेस भी देखा जाता है तो ऐसे कंडीशन पे आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए भी देवगुरु बृहस्पति आपकी मदद करेंगे। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति की सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके नाइन्थ हाउस में। अब नाइन्थ हाउस से क्या क्या चीजें देखी जाती है? नाइन्थ हाउस से आपके फादर देखे जाते हैं, नाइन्थ हाउस से आपका धर्म देखा जाता है, नाइन्थ हाउस से आपका लक देखा जाता है, इसलिए इसको हाउस ऑफ लक भी बोला जाता है। ऐसे कंडीशन पे पिता की तरफ आपका रुझान बढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरा, आपका लक फैक्टर को इंक्रीज करेंगे जिससे आप अपने काम में अच्छे तरीके से परफॉर्म करो। देवगुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि पड़ेगी इलेवेंथ हाउस में। इलेवेंथ हाउस से देखा जाता है आपका फ्रेंड सर्कल, आप इलेवेंथ हाउस से इच्छा पूर्ति देखा जाता है, आपके डिजायर्स पूरे होंगे या नहीं होंगे ये भी इलेवेंथ हाउस से देखा जाता है। तो ऐसे कंडीशन पे देवगुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि अगर यहाँ पड़ेगी तो ये आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा करेंगे, यहाँ से आपकी इच्छा पूर्ति कराने में आपकी मदद भी करेंगे। एक और उदाहरण देके आपको समझाता हूं जिससे आपको और जल्दी समझ में आएगा। अगर किसी की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब इनकी पांचवी दृष्टि पड़ेगी, एक दो तीन चार पांच, पांचवी दृष्टि पड़ेगी एट्थ हाउस में। अब एट्थ हाउस से क्या देखा जाता है? एट्थ हाउस मृत्यु का घर है, एट्थ हाउस डीप स्टडी का घर है। अचानक से प्रॉफिट होगा या अचानक से लॉस होगा ये भी एट्थ हाउस से ही देखा जाता है। तो अब ऐसे कंडीशन पे देवगुरु बृहस्पति आपको किसी एक्सीडेंट होने से बचाएंगे, अचानक धन लाभ के योग बनाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है या ऑकल्ट साइंस में अगर इंटरेस्ट रखता है तो ऐसे में डीप स्टडी कराने पे प्रोवोक करेंगे देवगुरु बृहस्पति, पढ़ाई लिखाई में अच्छा करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहां से डीप स्टडी भी देखा जाता है। इसलिए देवगुरु की पांचवी दृष्टि यहां आपको बहुत अच्छा ही रिजल्ट देगी। देवगुरु बृहस्पति की सातवीं दृष्टि टेंथ हाउस पे पड़ती है जिसे कर्म का भाव भी कहा जाता है। ऐसे कंडीशन पे देवगुरु बृहस्पति आपकी ऑफिस में या वर्क प्लेस में आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि आपके ट्वेल्थ हाउस में पड़ती है। अब ट्वेल्थ हाउस से क्या देखा जाता है? ट्वेल्थ हाउस से जेल देखा जाता है, ट्वेल्थ हाउस से हॉस्पिटल के खर्चे देखे जाते हैं। ट्वेल्थ हाउस ओवरऑल एक्सपेंसेस मतलब व्यय या खर्चों का ही जगह होता है। ट्वेल्थ हाउस से फॉरेन भी देखा जाता है। ऐसे कंडीशन पे आपके खर्चों पे कंट्रोल कराएंगे देवगुरु बृहस्पति। आपको हॉस्पिटल में जितने भी टाइप के खर्चे हो रहे हैं उन सब में आपकी कमी कराएंगे। फॉरेन सेटलमेंट के योग भी बना सकते हैं या कुछ ऐसा काम करने के लिए आपको प्रोवोक कर सकते हैं जिससे आप फॉरेन से मनी अर्जित करने में सक्षम हो। ऐसी कैपेबिलिटी आपके अंदर बनाएंगे देवगुरु बृहस्पति। तो ओवरऑल देवगुरु बृहस्पति कुंडली के जिस हाउस में भी बैठे हैं ये अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसे हैं, डिग्री वाइज अच्छा हो, ठीक है ना, सूर्य के साथ अस्त मत हो, अच्छे नक्षत्र में बैठे हुए हों, पाप कर्तरी में ना हो देवगुरु बृहस्पति, आपको देवगुरु बृहस्पति अच्छे रिजल्ट ही देंगे। नमस्कार।